नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनी BYD की करीब $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को भारत से रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद चाइना को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब चाइना ने एक नया और तीसरा रास्ता ढूंढ लिया है भारतीय मार्केट में एंटर करने का। इसके अलावा एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में चाइना आसानी से घुसने की कोशिश कर रहा है और 5 से 10% चांसेस ये भी है कि चाइना इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस कहानी को हम बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप SSC CGL की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर तैयारी शुरू कर चुके हैं तो क्लास 24 के SSC CGL फाउंडेशन बैचेस को लाइव किया जा चुका है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि इन क्लासेस को डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस कोर्स में आपको 400+ आवर का क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, डाउट सेशन और बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ में आपकी तैयारी कराई जाएगी। नॉर्मली इन सभी चीजों का जो प्राइस है किसी भी इंस्टीट्यूट में 20 से 25,000 रहता है। क्लास 24 पर भी इसके प्राइस 10,000 के आसपास रहते हैं, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है करीब 50% ऑफ, यानी कि 4999 में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन करके जाना है SSC सेक्शन में, प्रिपरेशन में जाकर के आप अपने इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस चीज की शुरुआत होती है जब 14 जुलाई 2023 को चाइनीज कंपनी BYD भारत में प्रस्ताव रखती है कि वो करीब $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं भारत में इलेक्ट्रिक कार्स, उनमें लगने वाली लिथियम आयन बैटरीज, इसके अलावा लगने वाले मल्टीपल कंपोनेंट्स को भी भारत में मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। 1995 में शुरू हुई ये चाइनीज कंपनी इतनी तेजी से EV मार्केट में ग्रो कर चुकी है कि लास्ट ईयर इसने टेस्ला से भी ज्यादा अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को सेल किया था। करीब 6 लाख के आसपास कंपनी ने कार सेल्स करी और अब इस कंपनी का टारगेट था कि किसी तरीके से भारतीय मार्केट में एंटर किया जाए। कंपनी ने जेन्युइन तरीके से अपना प्रपोजल रखा। इसके अलावा बताया कि भारतीय कंपनी मेधा इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप की जाएगी ताकि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बड़ी स्केल पर की जा सके। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना की इस बड़ी इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज 2020 में भारत ने अपनी FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस किए थे, और चेंजेस ये थे कि भारत जिन भी कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है वो भारत के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल टाइप की कम्युनिटी से कुछ अप्रूवल लेने होंगे, जिसके बाद ही वो कंट्री भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और इसी पॉलिसी के चेंज की वजह से चाइना को इस बार रिजेक्ट किया जा चुका है। लेकिन चाइना ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है भारतीय मार्केट में एंटर करने का, वो भी भारत के सबसे सेंसिटिव एरिया यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में। आपको बता दें, मौजूदा वक्त में चाइना के 2 बड़े प्लेयर्स हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में लीड करते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे सस्ती टेलीकॉम सर्विसेज भी यही 2 प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहली कंपनी है ZTE और दूसरी है हुआवी। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली ही यूनाइटेड स्टेट ने इन दोनों ही कंपनियों के ऊपर बैन लगाया है, और भारत ने भी 2018 में इन दोनों ही कंपनियों पर बैन लगाया था, क्योंकि जैसे जैसे भारत के अंदर टेलीकॉम सेक्टर बढ़ रहा था वैसे वैसे भारत के अंदर टेलीकॉम टावर्स को भी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ रही थी, और ऐसे में हमारे ठीक ठाक बिजनेस हो रहे थे नोकिया और इरेक्शन के साथ में। लेकिन भारत के टेलीकॉम सेक्टर में ZTE और हुआवी भी एंटर करती हैं, और क्योंकि ये बहुत ही सस्ती सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी, इसलिए ये दोनों ही कंपनी यानी कि नोकिया और इरेक्शन को लगभग रिप्लेस कर देती हैं और अपनी सारी सर्विसेज भारत के अंदर देना शुरू कर देती हैं। कुछ समय पहले तक तो हालात ऐसे थे कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर में करीब 87% मोनोपोली इन दोनों ही कंपनियों की हो गई थी, एंड ऑलरेडी ये दोनों कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और कुछ समय बाद खबर सामने निकल के आती है कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और कई और कंट्रीज के अंदर इन दोनों ही कंपनियों की वजह से कई सेंसिटिव डेटा चाइना के अंदर हैक और लीक किए गए हैं। बस यहीं पर इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से चौकन्नी हो जाती है और इन दोनों ही कंपनियों के ऊपर बैन लगा देती है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि अब ये दोनों कंपनियां बैन होने के बाद भारत में आखिर एंटर कैसे कर रही हैं? तो यदि आपको याद हो तो रिसेंटली ही वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट सौंपे थे, जिसमें से एयरटेल ने करीब 300 करोड़ रुपए का चाइनीज कंपनियों को टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट सौंपा था। और रीजन ये दिया गया था कि इनके जो भी टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, जो भी बड़े बड़े टावर्स इंस्टॉल हैं, वहां पर जो मशीनरी लगी हुई है वो ऑलरेडी ZTE और हुआवी की है, और अगर उनको मॉडिफाई करना है, उनको अपग्रेड करना है, इसके अलावा उनके कुछ पार्ट्स खराब है तो उनको रिप्लेस करना है, तो इसके लिए हमें उन्हीं कंपनियों से वो कंपोनेंट्स खरीदने होंगे जिनसे ये मिलकर के टावर तैयार किए गए हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रूवल दिया जा चुका है कि आपके जो भी टेलीकॉम टावर्स है वहां पर जो मॉडिफिकेशंस है वो चाइनीज कंपनी की हेल्प से किया जा सकता है, और चाइनीज कंपनियों को यहाँ पर ये बड़ा रास्ता मिल चुका है री एंटर होने
का भारतीय मार्केट में। और लगातार ये दोनों ही कंपनियां एक इंडियन पार्टनर की तलाश कर रही हैं जिसके साथ में पार्टनरशिप करके भारत के अंदर अपने बिजनेस को फिर से रीऑपरेट किया जा सके। इसके अलावा कंपनी कह रही है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग हर एक सेक्टर में सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। 80 to 90% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ साथ भारत में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी हेल्प करेंगे इन टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए। बट द बिग क्वेश्चन इज कि चाइनीज कंपनी है, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब ऐसी कंपनियां यूनाइटेड स्टेट जैसे बड़े कंट्री का डेटा लीक कर सकती हैं तो हमारे यहाँ ऑलरेडी सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। कई मल्टीपल प्लेयर्स ऑलरेडी चाइनीज कंपनीज के साथ में काम कर रहे हैं, तो चाइनीज प्लेयर्स के लिए भारत से डेटा लीक करना बहुत ज्यादा आसान बन सकता है। तो ये है वो तीसरा रास्ता जिस तरीके से चाइनीज कंपनियां भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में फिर से एंट्री ले सकती है। लेकिन अगर एक बार आप नजर डालें कि भारत की जो अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज हैं वो इंडिपेंडेंट यानी वो मेक इन इंडिया में किस तरीके से काम कर रही हैं, तो ये वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग है। सबसे पहले एरिक्सन, नोकिया और कई यूरोपियन कंपनीज के साथ में फिर से रिलेशंस अच्छे हो चुके हैं और भारत के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। इसके अलावा तेजस नेटवर्क जो टाटा की कंपनी है उसके साथ भी मिलकर के देश के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में नई दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑन सी डॉट के साथ में भी भारत ने कई प्रकार के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के एमओयू साइन कर रखे हैं। लेकिन जिस स्केल पर भारत के अंदर टेलीकॉम सेक्टर बूम कर रहा है, इस लेवल पर हमें अपनी खुद की कंपनियों को और ज्यादा प्रमोट करना होगा और उनको कई सारी और सब्सिडीज देनी होंगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पर की जा सके। अदरवाइज हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे कोरियन और चाइनीज कंपनीज के ऊपर। तो देखते हैं गवर्नमेंट यहाँ पर किस तरीके से काम करती है, क्योंकि चाइनीज कंपनी को ऑलरेडी एक रास्ता मिल चुका है भारत में एंटर होने का। बाकी आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।